मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अनमोल सिंह चौहान जी का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। इन्होंने हमारे पास एक इतनी छोटी सी बड़ी प्यारी सी कविता भेजी है, कोई अर्थ नहीं। तो अनमोल जी जो है वो पेशे से दरोगा हैं। जितने ये चेहरे से सुंदर हैं उतना इनका दिल भी सुंदर है। और सबसे बड़ी बात, इनके चेहरे पर हमेशा 1.5 इंच मुस्कान खिली रहती है। हमेशा मुझको दीदी का संबोधन देते हैं और मेरे मन में भी इनके लिए एक छोटे भाई की तरह बेहद अनुराग है। 2 बच्चे इनके, खुशी और आयुष्मान, दोनों ही बड़े प्यारे बच्चे, पढ़ने में भी बहुत अच्छे। तो मैं इनकी कविता आप लोग को सुनाने आ रही हूँ। कहते हैं, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनक तिनक बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनक तिनक बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, तो सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटवाणी से आहत हो, मन कटवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। सही बात है, पहले हम किसी को बेहद दुखी कर दें, उसके बाद हम उसको कितना भी अच्छा क्यों ना कहें, शायद उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो आपको इनकी ये छोटी सी कविता कैसी लगी और क्या आपने भी इनकी इस कविता को अपने जीवन में जिया है? आपके ऊपर भी लागू हुई है? जैसे कहते हैं, जीवन के संघर्षों में जब टूट चुका हो अंतर्मन, बेहद परिश्रम किया हो, बेहद कठोर तपस्या की हो, अत्यधिक कार्य किया हो, लेकिन जब हमारा मन टूट चुका हो तो उसके बाद सुख से मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कहते का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख गई, हमारी खेती बाड़ी सूख गई, तो कितनी बारिश हो तो बेकार है। कहते जब फसल सूख कर जल के बिन तिनक तिनक बन गिर जाए, पूरी फसल जो है वो बिना बारिश के सूख गई, बर्बाद हो गई, उसके बाद अगर बारिश हुई तो उसका क्या अर्थ रह गया। अर्थात हर काम अपने समय से ही अच्छा लगता है। कहते संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसमें मुझे एक बड़ी छोटी सी बात याद आ गई, कहना तो नहीं चाहती लेकिन जब बताना जरूर चाहूँगी आप लोग को। मेरी एक सहेली मुझसे बेशुमार मोहब्बत करती, बहुत प्यार करती। 5 बजता नहीं मेरा दरवाज़ा खटखटाती, तो कुसुम दरवाज़ा खोलो आ जाती। अच्छा, मैं भी उसको जी जान से चाहती थी। घर पहुंच गई, जो कुछ उसने कहा तुरंत कर दिया, जो नहीं कहा वो भी कर दिया। लेकिन 2 साल की हमारी दोस्ती थी। एक बार मैं बेहद बीमार हुई। बीमार क्या हुआ, मेरे पैर में दर्द था और मैं चल नहीं पा रही थी। तो वो सुबह सुबह आ गई। उसने देखा कि कुसुम तो नाश्ता बना रही, बोली लाओ कुसुम मैं नाश्ता बना देती हूँ। मैंने कहा नाश्ता मत बनाओ, मैं तो किसी तरह खड़े खड़े बना लूँगी, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना है, उसके लिए तो टिफ़िन देना ही है। प्लीज़ आप ऐसा करो कि झाड़ू ले लो, मेरी रसोई में और मेरे पूजा घर में झाड़ू लगाओ, पूजा वाले कमरे और रसोई, बस इतना ही काफ़ी है। तो बोलती अच्छा अभी लगा दूँगी। बैठ गई आराम से। ठीक भाई, मैं सोची शायद अब लगाएगी, अब लगाएगी, अब लगाएगी। मैंने दोबारा फिर कहा, मैंने प्लीज़ आप झाड़ू लगा दी, क्योंकि मैं बिल्कुल चल ही नहीं पा रही, मेरा पैर ही नहीं उठ रहा था। वो देख रही थी कि बड़ी तकलीफ में है। अच्छा भी लगा दूँगी। उसके बाद वो मेरे किचन से निकली, अपना चली गई मेरे किचन गार्डन में। वहाँ उसने उनको जो भी अच्छा लगा, नींबू और जो अपना कड़ी पत्ती तोड़ा ओड़ा, फिर आके बैठ गई। बोलती कि कुसुम, पैर में अगर दर्द हो ना तो सहजन की पत्ती बहुत फ़ायदा करती है। और हाथ में सहजन की पत्ती ले दी। मैंने लाओ यार मुझे दे दो, तुम दूसरी ले आना, मेरे पैर में बहुत तकलीफ है। 2-3 पत्ती उन्होंने मुझे दी। भाई तुम दूसरी ले लेना, हालांकि थोड़ी सी पत्ती लिए हुए थे। उन्होंने अच्छा दे दूँगी, और पता नहीं कब मेरे घर से चली गई। बाद में मुझे इतना कष्ट हुआ
कह रहे सहजन की पत्ती फ्री मिलती, जगह जगह सहजन के पेड़ लगे हुए हैं। नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ घर में बनाती हूँ, खिलाती हूँ, मांजती हूँ, धोती हूँ, सब करके चली आती हूँ। अरे मैंने यही तो कहा था कि झाड़ू लगा दो, कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया था, नहीं किया, चली गई। मैंने भी सोचा कि दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। कि दुश्मन मिल जाए वो ठीक है, लेकिन खाली मतलबी दोस्त जो केवल अपने सुख में साथ दे, ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि आपने मुझे जो काम कहा था कपड़ा वपड़ा सिलने के लिए, मैंने सिल के रख दिया, आइएगा ले जाइएगा। शाम को बढ़िया सा तोड़ के आई, बोली लाओ मुझे मेरा कपड़ा दे दिया और चली गई। बोलती कि कुसुम मेरे घर में खाना खाने आ जाना। अरे देख रहे कुसुम का पैर ही नहीं उठ रहा, वो चल ही नहीं पा रही, वो आ कहाँ जाएगी। अरे ठीक है, फिर गई भगवान के आगे खड़ी हो गई। मैंने कहा भगवान आपसे अच्छा ना कोई दोस्त है ना हो सकता है, मैंने जो भी गलती की हो उसके लिए मुझे माफ़ करो, मुझे एहसास दिला दो किस गलती की मुझे मेरी सज़ा मिली है। भगवान करोड़ों बार मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मेरा पैर ठीक कर दो। और यकीन मानो 24 घंटे के अंदर पैर में आराम आ गया। मैंने इतना मुझे कर दो कि मैं कम से कम झाड़ू तो लगा लूँ, 15 मिनट 20 मिनट के लिए ठीक कर दो। 15 मिनट 20 मिनट के लिए भगवान ने ठीक कर दिया, सारा मैंने काम किया, उसके बाद फिर दर्द स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने मुझे जैसे किसी ने मुझे सलाह दी कि पैर का योगा करो ठीक हो जाएगा, और मुझे अपने सारे पुराने योगे याद आने लगे। खैर मैंने किया, अब ईश्वर के पास बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। लेकिन उसके बाद वो बहुत बार आई, बहुत बार मुझसे कहा कुसुम क्या गलती हो गई, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने नहीं कहा छोड़ा है, कोई गलती, मुझे समय ही नहीं मिल पाता, मैं करूँ क्या, मेरा क्या दोष। लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे ऐसे मतलबी दोस्त बिल्कुल नहीं चाहिए जो केवल अपने सुख में मुझे याद करें और मेरे दुख में कहीं काम ना आ जाए। तो कहते हैं संबंध कोई भी हो लेकिन दुख में साथ न दे अपना, तो उन सुख के संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो इसको मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में जिया। आप लोगों ने भी जो पैराग्राफ सुनाए उसमें से किसको जिया आप भी लिख के बताना। कहते मन कटवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर कहे गए प्रवचनों का रह जाता कोई नहीं। कई लोग ऐसे मेरे जीवन में आए, बहुत पहले की बातें हैं, कि तुम तो मेरे पैर की धूल भी नहीं हो। अब कहते कुसुम तुम मेरी दिलो जान हो, बहुत प्यारी हो। तो बातें भूलती थोड़ी नहीं, मेरे लिए उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। तो वास्तव में जब मैंने इनकी इस कविता को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो सब मेरे ऊपर ही लागू हो रहा हो, और जब मुझे लगा मेरे ऊपर लागू हो रहा हो तो भाई दूसरों को भी ऐसा लगता होगा, तो लाओ क्यों ना इसको आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। अच्छा भाई, सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, सबका दिन मंगलमय हो, सबके जीवन में आनंद की बहार बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभभावनाओं के साथ मैं कुसुम मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।